जीरो से इंग्लिश की शुरुआत कैसे करें, कोई रास्ता बताने वाला नहीं है। आ गया है ना तुम्हारा बड़ा भाई जिसे प्यार से तुम अपना डियर सर कहते हो। आज मैं तुम्हें हर लेवल की, हर तरह की इंग्लिश को सीखने का सबसे शानदार तरीका एकदम स्टार्टिंग से बताने वाला हूं। भाई कुल मिला के जो तुम्हारी इंग्लिश होती है वो कहां कहां इस्तेमाल होती है, कहां कहां यूज होती है। एक इंग्लिश हमें पढ़नी पड़ती है स्कूल एग्जाम के लिए, 9, 10, 11, 12 सभी को पढ़नी पड़ती है। तो एग्जाम में नंबर कैसे लाएं उसकी इंग्लिश अलग होती है, उसका पढ़ने का तरीका अलग होता है। एक दूसरी इंग्लिश होती है कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, एसएससी का, एनडीए का, सीयूईटी का, इस तरह के जो पेपर होते हैं उसमें जो इंग्लिश पूछी जाती है उसकी तैयारी करने का तरीका एकदम हटके होता है। तीसरा होता है स्पोकन इंग्लिश। भाई इंग्लिश बोलना, और ओ माय गॉड, इंग्लिश बोलना आज के समय की सबसे बड़ी जरूरत है। अगर तुम्हें करियर में कुछ भी अच्छा करना है भाई इंग्लिश तुम्हें आनी ही चाहिए, और फ्लुएंट इंग्लिश आनी चाहिए। और एक होता है आईएलटीएस एंड टॉफल और इस तरह के एग्जाम के लिए बाहर मुझे पढ़ने जाना है, नौकरी के लिए जाना है, तो इन एग्जाम को मुझे पास करना होगा। कनाडा वालों कहां हो तुम? तो दोस्तों मोटा माटी इन सभी चीजों के लिए आपको इंग्लिश पढ़नी पड़ती है, लेकिन आपको पता नहीं है कि शुरुआत कैसे करें, कहां से शुरू करें। इतनी सारी ग्रामर है, इतनी सारी वोकैबुलरी है, कौन से स्टडी मटेरियल यूज करें, कौन से लेक्चर पढ़ें, कैसे प्रैक्टिस करें, इन सब में फंसे हुए हो ना। आज के बाद तुम्हारी ये सारी कंफ्यूजन एकदम दूर हो जाएगी। एक बार अब मुझे कमेंट में बताओ तुम्हारा इंग्लिश सीखने का ऑब्जेक्टिव क्या है, कमेंट में लिख दो। वीडियो को लाइक करो। मैं शुरू कर रहा हूं ये प्यारी सी शानदार वीडियो तुम्हारे करियर में, तुम्हारे एग्जाम में तुम्हें बेस्ट बनाने के लिए। यूं तो रास्ते बहुत हैं इंग्लिश सीखने के, लेकिन जो सबसे कम समय में तुम्हें सबसे ज्यादा इंग्लिश सिखा सकता है वो रास्ता मैं तुम्हें बताने जा रहा हूं। दोस्तों इंग्लिश सीखने के ना ये 3 पिलर होते हैं। जैसे एक मकान में पिलर खड़े होते हैं और फिर उस पे एक पूरा मकान बनता है, उसी तरह से इंग्लिश के भी 3 पिलर हैं, जिसमें एक होता है ग्रामर, दूसरी वोकैबुलरी और तीसरा होता है प्रोनाउंसिएशन। इसके अलावा इंग्लिश में कुछ भी नहीं है। ये टोटल 3 चीजें ही हैं जी जिस पे तुम्हें कमांड हासिल करनी है। लेकिन ये 3 सिर्फ कहने की नहीं है, ये बहुत बड़ी हैं। वोकैब्स हजारों लाखों हैं। ग्रामर शुरू होती है लेकिन खत्म नहीं होती है, और प्रोनाउंसिएशन सब फंस जाते हैं। तो ये आसान नहीं है। फिर हमें क्या करना है, हर एग्जाम वाइज जो भी तुम्हारा ऑब्जेक्टिव है उसके हिसाब से मैं अब तुम्हें बताने जा रहा हूं कि किसमें कौन सी ग्रामर पढ़नी है, कितनी वोकैब करना है, क्या करना है। शुरू करते हैं सबसे पहले स्पोकन से। अगर तुम्हें इंग्लिश स्पीकिंग करनी है, यानी आपको इंग्लिश बोलना आना चाहिए, तुम चाहते हो मैं इंग्लिश बोल रहा हूं, और क्लास 9th की अगर मैं बात करूं, इवन 10th की भी और आगे 12th की भी बात करूं, तो बच्चों, मेरे प्यारे छोटे बहन भाइयों, सुनो ध्यान से। सीबीएसई ने जो तुम्हारा सिलेबस है वो चेंज करना शुरू कर ही दिया है। 9th क्लास का तो चेंज कर दिया है, और उसे देखते हुए अगले साल 10th का भी चेंज कर रहे हैं। किताबें बदल रहे हैं, सिलेबस बदला जा रहा है, आगे 12th का भी बदला जाएगा, पूरे पूरे चांसेस हैं। तो उसमें जानते हो क्या कर रहे हैं, वो तुम्हारा लिटरेचर पार्ट कम करके स्पोकन को बढ़ावा दे रहे हैं। क्योंकि सीबीएसई का मानना यह है वो एनईपी 2020 को मान के कर रही है, यानी जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है ना, वो जोर दे रही है बच्चों को स्पोकन सिखाने पर, ठीक है, प्रैक्टिकल इंग्लिश सिखाने पर। और उसी के तहत तुम्हारा 9th क्लास का सिलेबस भी बदला गया है, जिसमें लिटरेचर के मार्क्स को कम कर दिया गया है और स्पोकन पे ज्यादा ध्यान दिया गया है। तो तुम्हें स्पोकन आनी ही चाहिए, करियर में कहीं भी जाओगे स्पोकन तुम्हें सीखनी है। अब स्पोकन के लिए तुम्हें किस किस चीज की जरूरत होगी? तो पहले ग्रामर कितनी चाहिए? सिर्फ 20%। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने सर, 20% ग्रामर बस आनी चाहिए। हां, तुम्हें सारे टेंसेस के रूल, सारे मॉडल्स, वॉइस, प्रीपोजिशन, क्लॉजेस, नाउन, वर्ब, प्रोनाउन, एडवर्ब, एडजेक्टिव, रुक जाओ, इस सब की भाई जरूरत नहीं है। पता है, तुम्हें सिर्फ थोड़ी थोड़ी भी ग्रामर अगर आती है तो तुम अच्छी इंग्लिश बोल सकते हो, फ्लुएंट इंग्लिश बोल सकते हो। भाई वोकैबुलरी, इंग्लिश के वर्ड मीनिंग कितना आने चाहिए? 30%। हाँ, 30% रोल होता है वोकैब का, यानी बेसिक वोकैबुलरी हमें आनी चाहिए। कैसी? बेसिक लेवल की वोकैबुलरी तुम्हारी चल जाएगी। यानी मैं अगर आपको कहूं तो अराउंड, अगर आपको 1000 इंग्लिश के वर्ड्स आते हैं, कितने कहा है मैंने? 1000। यस, 1000 एक ऐसा नंबर है जिसमें आप ठीक ठाक इंग्लिश बोल लेते हो, ठीक है, स्पोकन की जहां तक बात है। और बेसिक में से ग्रामर में ये तो बताओ कौन कौन से टॉपिक आने चाहिए। शुरुआत में अगर मैं बिल्कुल जीरो से शुरू करूं तो टेंसेस को घोंट लो सबसे ज्यादा। किसको? टेंसेस। 3 टॉपिक बता रहा हूं, चौथा भी थोड़ा सा चौथा भी देख लेना। टेंसेस, और सबसे ज्यादा टेंसेस और मॉडल्स तुम्हें पढ़ने हैं,
वॉइस तुम्हें पढ़ लेनी है, और एक और टॉपिक मेरे लिए पढ़ लेना, प्रेपोजिशन। ये सिर्फ 4 टॉपिक हैं, इनको तुम्हें घोटना, और उसमें भी टॉप पे किसको रखोगे? टेंसेस को टॉप पे रखना। इसको पक्का जितना कर लोगे उतनी बढ़िया इंग्लिश बोल लोगे। अब इंग्लिश बोलने की जब बात आती है तो तीसरी चीज प्रैक्टिस। 50% रोल है। कितना? 50%। कितना बोल रहे हो, कितनी प्रैक्टिस कर रहे हो। और मैंने तुम्हारे लिए यार इतना अच्छा काम कर दिया है कि तुम्हारा भी दिल खुश हो जाएगा। प्रैक्टिस ना घर पे नहीं होती, प्रैक्टिस अकेले में नहीं हो सकती। प्रैक्टिस करवाने वाला जब तक ना करवाए तब तक नहीं हो पाती। उसका तरीका होता है, उसका पूरा एक मेथड है, मॉड्यूल होता है भाई, माहौल होता है। और ये माहौल तुम्हें मिल गया है तुम्हारी अपनी एकेडमी पे, केएसए एकेडमी निर्माण विहार, जो तुम्हारे भाई ने तुम्हारे लिए एक इनिशिएटिव शुरू किया है ट्रेनिंग का। वो कोई कोर्स नहीं है, वो एक ट्रेनिंग है। ट्रेनिंग किस चीज की? इंग्लिश सिखाने की, कॉन्फिडेंस बढ़ाने की, प्रोनाउंसिएशन ठीक करने की, तुम्हारी पर्सनालिटी एनहांस करने की। तो अगर तुम्हें अभी तक नहीं पता है, मैं तुम्हें बता देना चाहता हूं कि निर्माण विहार पे तुम बेझिझक जाओ, विजिट कर लो। ये रहा एड्रेस, ये रहा नंबर, डायरेक्ट पहुंच जाओ, समझ लेना। वहां तुम्हारे लिए ट्रेनिंग मॉड्यूल्स अवेलेबल हैं, मल्टीपल ट्रेनर्स हैं, अलग अलग ट्रेनर्स हैं जो तुम्हें ट्रेन करते हैं। अगर तुम दिल्ली में थोड़ा दूर रहते हो, 30-40 किलोमीटर दूर रहते हो, गुड़गांव से हो, गाजियाबाद से हो, नहीं आ सकते डेली, तो तुम्हारे लिए हाइब्रिड मॉडल मैंने शुरू किया है, जिसमें तुम्हें बहुत बहुत आसानी हो जाएगी। घर पे बैठे हुए भी तुम आसानी से प्रैक्टिस कर सकते हो। और ये ट्रेनिंग हासिल करके भाई 3 महीने दे देना अपनी लाइफ के, और ब्रिलियंट स्पीकर बन जाओगे। जरूर विजिट करना, कॉल करना, और देखना कि तुम्हारे अंदर कितना ट्रांसफॉर्मेशन आता है। मैं इसलिए बोल रहा हूं खुश होके, क्योंकि अभी हमारे कुछ बैचेस कंप्लीट हुए हैं। मैं तुम्हें उनके ना रिजल्ट दिखाऊंगा। बच्चों में इतना ट्रांसफॉर्मेशन है, इतने अच्छे रिजल्ट्स हैं कि मैं ओवरवेल्म्ड हूं। बहुत अच्छा फील हो रहा है मुझे कि मैं उनकी लाइफ में कुछ ट्रांसफॉर्मेशन लेके आ पाया। तो इंग्लिश बोलने का डर उनका हम लोगों ने खत्म किया। बहुत अलग ढंग से हम काम करते हैं। वहां पे थिएटर आर्टिस्ट आते हैं, जो एक्टिंग करते हैं ना, वो जो मूवीज में काम करते हैं वो आते हैं, वो तुम्हें सिखा रहे होते हैं। तो वो तुम्हें बहुत पसंद आएगा। एंड आई एम रियली रियली हैप्पी। मैंने बहुत मेहनत की है यार उस प्रोजेक्ट के लिए, तुम लोगों को एक ऐसा माहौल देने के लिए, एक ऐसा मॉड्यूल तैयार करने के लिए जिससे तुम इंग्लिश स्पीकिंग और कॉन्फिडेंस को बढ़ा पाओ। आ जाते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो स्पोकन के पॉइंट ऑफ व्यू से 3 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। स्पोकन है भी इंपॉर्टेंट। आने वाले समय में तुम्हारी बुक्स की जो वैल्यू ऑलमोस्ट खत्म होने जा रही है। क्यों? 9th क्लास में 2 की जगह 1 बुक कर दी गई है। 10th का भी मोर और लेस यही हाल होने वाला है। तो चैप्टर कम कर दिए गए। आपसे क्या कहा जा रहा है? स्पीकिंग सीखो। कैसे सीखोगे? मैं तुम्हारा भाई हूं ना, सिखाने के लिए, टेंशन ना लो। आ जाओ, नेक्स्ट है हमारा अप्रोच। क्या रहना चाहिए स्पोकन अगर आपको सीखनी है जीरो से? क्या अप्रोच रहना चाहिए? टॉपिक बता दिए, तरीका बता दिया, अप्रोच क्या रहेगा, क्या माइंडसेट लेके चलना है? फोकस ऑन स्पीकिंग। भाई बोलने पे फोकस करो, पढ़ने से ज्यादा बोलना है मुझे, रोज बोलना है, प्रैक्टिस करनी है, टेक्निक्स हैं उनसे प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, नेक्स्ट, वॉच एंड लिसन वीडियोस। भाई वीडियोस, मूवीज, न्यूज तुम्हें इंग्लिश में देखना है। जितना देखोगे, जितना सुनोगे, उतना अच्छा तुम्हारा खुद का जो स्पोकन का स्पोकन की फ्लुएंसी है वो तुम्हारी इंप्रूव होगी। नेक्स्ट, फोकस ऑन प्रोनाउंसिएशन। प्रोनाउंसिएशन एक ऐसी चीज है जिसपे लोग ध्यान ही नहीं देते सीखते हुए, सिखाते हुए। और ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि डिटरमाइन नहीं होता, डिटरमिन होता है। ये पिज्जा विज्जा नहीं होता, ये पिज्जा होता है। ये वेडनेसडे नहीं होता, ये वेंसडे होता है। ये एपिटॉम नहीं होता, ये एपिटमी होता है। ये एक्सटेम्पोर नहीं होता, ये एक्सटेम्परी होता है। ये व्हीकल नहीं होता, ये व्हीकल होता है। तो इस तरह के जो कॉमन वर्ड्स हैं जिनके प्रोनाउंसिएशन तुम गलत बोल रहे होते हो, जैसे मैंने बोला फो, तुम बोलते हो फोर। फर्क है हम दोनों में। आपको भी कैसे बोलना है? फो, उसमें आर को थोड़ा साइलेंट रखना है। दिस इज फॉर यू, ऐसे बोला जाता है। तो प्रोनाउंसिएशन का एक अच्छा, एक बहुत अहम रोल है, वो हमें इसके अंदर देखना है। ये अप्रोच हमारा रहेगा। तो ये थी स्पोकन की बात। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा स्कूल एग्जाम। स्कूल में सबसे ज्यादा नंबर क्लास में तुम्हारे आएंगे। कैसे आएंगे सर, वो भी बता दो। 10th क्लास, 9th क्लास, 11th, 12th में अगर तुम हो तो ग्रामर 70% पढ़नी है भाई। फिर क्यों सर ऐसा क्यों करना है? क्योंकि ग्रामर बेस्ड क्वेश्चन सेपरेट भी आते हैं। तुम्हारा जो पूरा राइटिंग पोर्शन है, लेटर राइटिंग हो गया, आर्टिकल राइटिंग होती है, वो लिखने में भी ग्रामर का इस्तेमाल तुम्हें करना होता है। तो ग्रामर का 70% रोल है, बहुत अच्छा खासा रोल है। ग्रामर में भी कौन से टॉपिक्स को प्रायोरिटी पे रख के जीरो से शुरू करते हुए अगर मैं पढ़ूं, कौन से टेंसेस? सबसे पहले अगेन टेंसेस बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेता है करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के। तो टेंसेस,
प्रेपोजिशन फिर सबसे ज्यादा पूछी जाती है, तो प्रेपोजिशन देखना है, मॉडल देखना है और लास्ट में वॉइस देखना है। ठीक है, ये बेसिक है, ये नहीं कि सिर्फ इतना ही है, ये पहले पक्के कर लेना, तुम्हें ग्रामर में प्रॉब्लम नहीं आएगी। आगे बढ़ते हैं, वोकैबुलरी का कितना रोल है? वोकैबुलरी का 30% रोल है, थोड़ा सा रोल इसमें बढ़ता है लेकिन वो भी बहुत ज्यादा नहीं है, 30% है, क्योंकि चैप्टर्स की वोकैबुलरी, जैसे लेटर लिखना है तुम्हें कोई, पहले मैं लेटर की बात करता हूं, राइटिंग की, तो लेटर लिखने में बहुत ज्यादा वोकैबुलरी का यूज नहीं होता, लेकिन कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो तुम्हें पता होने चाहिए। जैसे लिटरिंग एक वर्ड है, गंदगी फैलाना, लिटरिंग हो गया। ठीक है, तो या फिर इव टीजिंग हो गया। अब ये इव टीजिंग ही नहीं पता तुम्हें, लिटरिंग ही नहीं पता, तो फंस जाओगे। लेकिन ये बेसिक कॉमन टॉपिक है जो लेटर में, आर्टिकल में तुमसे पूछे जाते हैं, एनालिटिकल पैराग्राफ में पूछे जाते हैं, नोटिस राइटिंग में, एडवर्टाइजमेंट में, पोस्टर मेकिंग में। ये सारे वोकैब ऐसी है जो रिपीट होती है और तुम्हें आनी चाहिए, इसलिए वोकैबुलरी बहुत ज्यादा भी नहीं है और ऐसा भी नहीं कि ध्यान ही नहीं देना, 30% होता है भाई रोल, तो वोकैबुलरी ये तुम्हें करनी है। ठीक है, और क्या चीज है? और क्या चीज है? अप्रोच क्या रहना चाहिए एग्जाम में मैक्सिमम मार्क्स लाने के लिए? सबसे पहले डियर सर को सब्सक्राइब करो, चाहे तुम 9th क्लास में हो, 10th में, 11th में, 12th में। तुम्हारा भाई हर साल की तरह हर बार बेस्ट रिजल्ट तुम्हें लाके दे देता है, क्योंकि यहां मैं एक टीचर नहीं हूं, मैं तुम्हारा एक बड़ा भाई हूं। मैं सोचता हूं कि कैसे मैं छोटे बहन भाइयों को एडवाइस दे दूं, वही एडवाइस, वही मेहनत, वही पढ़ाने का तरीका मैं चूज करता हूं। तो तुम्हें टेंशन एग्जाम की बिल्कुल लेने की जरूरत नहीं। 9th क्लास वालों के लिए भी शुरू कर दिया, प्लेलिस्ट देख लेना, 10th की भी प्लेलिस्ट बनी हुई है, 11th की भी, 12th की भी, बिल्कुल बेफिक्र हो जाओ। आ जाते हैं, अप्रोच क्या रहना है? फोकस ऑन फॉर्मेट्स। अगर तुम्हें एग्जाम में, स्कूल एग्जाम में नंबर लाने हैं तो तुम्हें फॉर्मेट का ध्यान रखना है। सर फॉर्मेट किस किस चीज के? राइटिंग पोर्शन में ना, जैसे लेटर का अपना एक फॉर्मेट होता है, नोटिस लिखने का फॉर्मेट होता है, रिपोर्ट लिखने का फॉर्मेट होता है, एडवर्टाइजमेंट लिखने का फॉर्मेट होता है। जिसको फॉर्मेट पता है कि भाई मैंने ये बॉक्स बनाया, बॉक्स बना के सबसे ऊपर मैंने नोटिस ऐसे करके लिख दिया, यहां पे मैंने डेट डाली, यहां मैंने सिग्नेचर कर दिया, तो मुझे इसके 2 नंबर है, 1.5 नंबर है, ये फिक्स होता है। ये क्या होता है? फिक्स होता है। और अगर तुम्हें इतना आता है, अगर तुमने इतना फोकस कर रखा है, तो तुम्हारे नंबर ज्यादा लाने के चांसेस बढ़ जाते हैं। सीधी सी बात है। मैं क्यों इधर उधर की चीजें पढ़ूंगा? मैं तो बस ये देखूंगा कि पहले मुझे फॉर्मेट आता है कि नहीं। कॉमन लाइंस है जो मैं स्पेशली सबसे छुपा के तुम्हारे लिए लाके तुम्हें घोल के पिला देता हूं। लेटर लिखने के लिए कॉमन लाइन है, जैसे थ्रू द कॉलम ऑफ योर स्टीम न्यूज़पेपर आई वुड लाइक टू, ऐसे करके एक लाइन की शुरुआत ऐसे होनी होती है। तो हर राइटिंग पोर्शन जो होता है, जो कि कम से कम 10 नंबर का आता ही आता है, 10th क्लास की अगर मैं बात करूं, 12th में तो बढ़ जाता है, 11th में भी बढ़ जाता है, तो वो तुम्हें नंबर ऐसे हलवे में परोस के दे दिया जाता है, थाली में हलवा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रैक्टिस करनी है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की भाई, 9th 10th 11th 12th वालों सबको कह रहा हूं। PYQs ना तुम्हारी कीज हैं, वो तुम्हारी ताकत है। PYQ पहले क्या पूछेगा? लेटर किसका आता है भाई? हर साल एडिटर का आता है। अब लेटर्स तो इतने सारे टाइप है तुम्हारे लिए, कितने पढ़ोगे, लेकिन तुम्हें याद रखना है एडिटर का ज्यादा आता है। तो एडिटर के लेटर में किस किस टाइप के लेटर बनते हैं, कॉमन लाइन जो मैं तुम्हें सिखा चुका हूं, सिखाता हूं, वो तुम्हें देखनी है। तो PYQs पे फोकस करना है। लर्न लॉन्ग आंसर ऑफ एवरी चैप्टर, जितने भी तुम्हारे चैप्टर हैं उन सबके तुम्हें समरी बेस्ड लॉन्ग आंसर तुम्हें याद करने। सर वो लॉन्ग आंसर कहां मिलेंगे? अरे यहां मिलेंगे, डोंट वरी। वेबसाइट का लिंक दे रहा हूं तुम लोगों को, उस वेबसाइट को कमेंट में पिन कर दूंगा, डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहां से लॉन्ग आंसर तुम सभी चैप्टर्स के 10th 11th 12th इन सबके मैं कंपाइल करके डलवा दूंगा, वहां से तुम्हें मिल जाएंगे। डोंट वरी, टेंशन खत्म है। ठीक है, और हर एग्जाम, चाहे तुम्हारा अभी मिड टर्म स्टार्ट होगा, मैं यहां पे लाइव तुम्हें पढ़ाऊंगा। फाइनल तुम्हारे प्री बोर्ड से पहले, बोर्ड से पहले तो मैं कराता ही हूं, तो टेंशन नहीं लेनी है स्कूल वालों, अभी तुमसे कह रहा हूं मैं। ठीक है, समझ में आ गया? हाँ जी, अगर मैं स्कूल के इंग्लिश के एग्जाम में ज्यादा नंबर लाना चाहता हूं, ये मेरा अप्रोच रहना है। क्या करना है उसके अंदर? मुझे फॉर्मेट पे ध्यान देना है, मुझे हर चैप्टर की जो समरी है, लॉन्ग आंसर है, मेरे अपने लिखे हुए डियर सर के लॉन्ग आंसर से पढ़ना है, उन्हें याद कर लेना है, और PYQs की बढ़िया से प्रैक्टिस करनी है। आगे बढ़ते कंपैटिटिव एग्जाम वाले भाई, कल को तुम्हें भी तो CUET देना है, SSC देना है, NDA देना है। अभी से सुनो, या जो दे रहे हैं अपने उन बड़े भाइयों को भेज देना, उनको भी नहीं पता होता करना क्या है। खासतौर से बिहार, UP, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान वाले बच्चे जो कॉन्वेंट स्कूल से नहीं है, हिंदी मीडियम वाले, उनको नहीं समझ आता कि कैसे शुरू करें। भाई सबसे ज्यादा ग्रामर का रोल तुम्हारा यहां होता है, 50%, 50% ग्रामर और 50% वोकैबुलरी का रोल हो जाता है। यानी अगर ग्रामर नहीं आती तो भी नहीं अच्छे नंबर ला सकते, और वोकैब नहीं आती तो वो तो भी नहीं ला सकते। ग्रामर में भी क्या? टेंसेस, प्रीपोजिशन, मॉडल्स, वॉइस, कंजंक्शंस, इसमें तो पूरी होल ग्रामर तुम्हें पढ़नी है, लेकिन इसमें शुरुआत यहीं से करनी है। ये तुम्हारे ग्रामर के टॉपिक्स हो गए। ये
सबसे पहले तुम्हें कर लेना। कहां से करोगे, मैंने वीडियोस बना रखे हैं और मैं सोच रहा हूं कि कंपैटिटिव एग्जाम के लिए सेपरेट चैनल खोल दूं। अगर तुम चाहते हो कि मैं सेपरेट कंपैटिटिव का इंग्लिश का चैनल खोल दूं तो मुझे कमेंट करके लिख देना डियर सर कंपैटिटिव इंग्लिश, ऐसे करके लिख देना ताकि मुझे पता चल जाए तुम्हारी कितनी डिमांड है। और वोकैबुलरी, भाई वोकैबुलरी 50% है। जिसको वोकैब नहीं आती वो ये एग्जाम, कोई भी कंपटीशन का एग्जाम निकाल नहीं सकता है। इसमें तुम्हारा अप्रोच क्या रहना है, अप्रोच देखो ध्यान से, अटेम्प्ट मॉक्स। भाई मॉक्स जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं ना, उनके मॉक्स तुम्हें अटेम्प्ट करने हैं। जितने मॉक्स अटेम्प्ट करोगे उतना कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। मॉक्स तुम्हें वोकैब सीखने में बहुत हेल्प करते हैं। लर्न 10 वोकैब्स डेली, रोजाना। अगर तुम्हारा एग्जाम 12 महीने बाद है, 6 महीने बाद है, कोशिश करनी है कि 10 न्यू वोकैब मेरे को डेली याद करनी है। जो ओल्ड वोकैब है ना मेरी, जो पुरानी जो मैंने पहले याद कर रखी हैं, उन्हें रिपीट करना है। अब वोकैब का मतलब यहां पे हर तरह की वोकैब है। इडियम्स एंड फ्रेजेस भी हो गए, फॉरेन वर्ड्स भी हो गए, फ्रेजल वर्ब्स भी हो गए, फ्रेजेस भी हो गए, सब इसमें शामिल है। नेक्स्ट है डोंट मग अप द रूल्स। रटने की कोशिश मत करना ग्रामर को, क्योंकि कंपैटिटिव एग्जाम में ग्रामर बहुत पूछी जाती है, भर भर के पूछी जाती है। कितने रूल्स रट लोगे। मेरा दिल बहुत करता है कि मैं तुम्हें कंपटीशन एग्जाम की ग्रामर बढ़िया से सिखाऊं ताकि तुम्हें भी पता चले वो जो रूल्स तुम्हें पढ़ाए जाते हैं ना, 500 रूल्स, 700 रूल्स, वो सब खत्म हो जाए। वो सब इलॉजिकल है। इवन मैंने कुछ ऐसे भी वीडियोस देखे जिसमें लिखा हुआ था कि अब रूल्स नहीं पढ़ने पड़ेंगे। मैंने वीडियो खोला, वहां वो रूल्स ही पढ़ा रहे। एंड आई वाज लाइक यार हमारा तो पोपट हो गया। तो दोस्तों इस तरह की चीजें, मेरा बड़ा मन है जैसे ही तुम मुझसे कहोगे, मुझे लगेगा कि डिमांड है तुम लोगों की कंपेटिटिव एग्जाम की इंग्लिश की, जो इंग्लिश ग्रामर है और इंग्लिश है उसको सिखाने की, मैं तुम्हारे लिए सेपरेट चैनल खोल डालूंगा और उसके ऊपर सिर्फ और सिर्फ फ्री में यूट्यूब पर ही ये सब कुछ अवेलेबल होगा। आ जाते हैं आगे। आइल्स, टॉफल, इस तरह के एग्जाम जो कि बाहर पढ़ने जाने के लिए, काम करने जाने के लिए आपको निकालने पड़ते हैं, उसमें क्या अप्रोच रहना भाई, ये थोड़े खतरनाक लेवल के होते हैं। यहां ना जुगाड़ से काम नहीं चलता, यहां पे आपको बहुत ध्यान देना पड़ता है। ग्रामर का भी 30% रोल है। और ग्रामर में क्या, बेसिक से स्टार्ट कर सकते हो, बेसिक से लेकर एडवांस तक तुम्हें वैसे पढ़नी होती है। वोकैबुलरी अच्छी खासी पूछी जाएगी 40%, क्योंकि इसके अंदर ना रीडिंग, राइटिंग, लिसनिंग, स्पीकिंग सब कुछ आ जाता है आइल्स एंड टॉफल जैसे एग्जाम के अंदर। तो तुम्हें थोड़ा ध्यान से इसके अंदर सारी चीजें करनी होती है, समय लगाकर करना होता है। प्रोनाउंसिएशन का भी की रोल होता है। प्रोनाउंसिएशन अगर तुम्हारा खराब है, ठीक नहीं है, उसमें टेक्निकल इश्यूज हैं तुम्हारे, तो वो भी तुम्हारा बैंड कम हो सकता है। तो 10 में से जो तुम्हें बैंड मिलता है ना, तो तुम्हें कम से कम लाना होता है ऑन एन एवरेज, या 7 बैंड तो लेके चलना होता है कि भाई मेरे कम से कम 7 बैंड है, तब जाके एक अच्छा कॉलेज तुम्हें, अच्छी कंट्री अलॉट हो पाती है। अब इसमें अप्रोच क्या रखना है वो देखो। उससे पहले बता देना चाहता हूं, मैं सोच रहा हूं कि तुम्हारे आइल्स एंड टॉफल के लिए इस तरह के पेपर, आइल्स, टॉफल, पेट सेट जितने भी हैं, इनके लिए भी ना सेपरेट एक चैनल बना के दे दूं तुम्हें, जहां ट्रेनर्स हर टाइम तुम्हें यूट्यूब पे पढ़ाते रहे। ठीक है, ये मैं सोच रहा हूं। कैसा है ये प्लान, एक बार मुझे लिख देना, आई नीड या वी नीड, ऐसे लिखना, वी नीड आइल्स एंड टॉफल, ऐसे करके लिख देना ताकि मुझे तुम्हारी भी डिमांड का पता चल जाए। अब इसमें अप्रोच क्या रखना है, फोकस ऑन लर्निंग वोकैब्स विद करेक्ट प्रोनाउंसिएशन। भाई वोकैब लर्न करनी है लेकिन उनका प्रोनाउंसिएशन भी अच्छे से याद रखना होता है। लिसन एंड वॉच नेटिव स्पीकर्स, बेस्ट एडवाइस है मेरी तुम लोगों के लिए। तुम नेटिव स्पीकर्स के वीडियोस देखो, उनकी मूवीज देखो, वो कैसे बोल रहे हैं, उनका स्टाइल बोलने का क्या, उनकी इंटोनेशन क्या है, वर्ड स्ट्रेस क्या है, वो मूवीज से तुम बहुत अच्छे से देख पाओगे, सुन पाओगे, समझ पाओगे। तो दोस्तों ये मेरी कोशिश थी बेसिक से तुम्हें सारी चीजें समझाने की कि अगर मुझे इंग्लिश शुरू करनी है और हर तरह के एग्जाम के लिए और पर्पस के लिए शुरू करनी है, मैंने सेपरेटली तुम्हें बताने की कोशिश की। वीडियो को लाइक से भर देना अगर तुम्हें पसंद आई, कमेंट करके कोई भी डाउट है मुझसे पूछना। मैं नेक्स्ट वीडियो भी इसी टॉपिक पे बनाऊंगा तुम्हारे लिए। जो भी तुम्हारा डाउट है मुझे बता देना, ठीक है। और एक बार KSA एकेडमी जरूर विजिट करना, वहां लिमिटेड सीट्स रहती हैं, ऑफलाइन में तो ज्यादातर। मैं चाहता हूं ज्यादा से ज्यादा लोगों को मैं वो सिखा पाऊं, वो ट्रेनिंग देके इंग्लिश का ये जो हवा बना हुआ है वो तुम्हारे दिमाग और दिल से खत्म करूं। वो जो कांपते हैं ना, उनको कॉन्फिडेंटली खड़े करना है। KSA एकेडमी का जो पर्पस है, जो मकसद है, वो यही है दोस्तों। थैंक यू सो मच। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करना। इंस्टाग्राम पे मुझे यहां कनेक्ट कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बने रहें डियर सर के साथ।